Well, students, I am Sashankar Singh from Kamalamal Saraswati Shishu Vidya Mandir, Ariraj, Bihar. In this video, I am telling about functions of various keys of keyboard. तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसके हेल्प से हम लोग कोई भी डेटा टाइप करके कंप्यूटर के मेमोरी में सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि आप जो कीबोर्ड यूज करते हैं, इस कीबोर्ड को हम बोलते हैं क्रिएटिव लेआउट कीबोर्ड, क्योंकि यहाँ पे QWERTY ये अल्फा न्यूमेरिक की हेल्प से बना हुआ है। हम अपने कीबोर्ड को क्रिएटिव लेआउट का कीबोर्ड बोलते हैं। तो इसके लगभग 104 कीज हैं। इसमें अलग अलग टाइप के कीबोर्ड्स में अलग अलग होता है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कुछ ज़्यादा कीज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ फंक्शंस कीज के बारे में। कीबोर्ड के सबसे टॉप पार्ट पे 12 फंक्शन की होते हैं, F1 से लेकर F12 तक, जिसका यूज सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। उसके बाद आता है अल्फा न्यूमेरिक कीज। ये अल्फा न्यूमेरिक कीज 0 से लेकर 9 तक होते हैं। यहाँ पर माइनस प्लस, ये बैक स्पेस, ये सब इसका सिंबल भी होता है। अब थर्ड में हम चलते हैं अल्फाबेटिक कीज। हमारे कीबोर्ड में ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाबेटिक कीज होते हैं, जिसके यूज करके हम लोग अपना नाम, एड्रेस, कोई भी टेक्स्ट, कोई ऐसे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कीबोर्ड में 4 मॉडिफायर कीज होते हैं। ये 4 मॉडिफायर कीज है आपके शिफ्ट कीज, कंट्रोल कीज, ऑल्ट कीज एंड विंडो कीज। ये कीज सेपरेटली कोई वर्क तो नहीं करते हैं, लेकिन ये चारों की का यूज अदर की के कॉम्बिनेशन के साथ हम करते हैं, जिससे ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ आई टेल अबाउट न्यूमेरिक कीज। कीबोर्ड में सबसे राइट साइड में न्यूमेरिक कीज होते हैं, जिसमें ये की है आपका 0 से लेकर 9 तक। यहाँ नॉमलॉक की है। अगर नॉमलॉक की हम एक बार प्रेस कर देते हैं, ऑन होता है तो हरा बत्ती जलता है, तो कोई भी नंबर हम यहाँ न्यूमेरिक की के द्वारा टाइप कर सकते हैं। इस कीज को ऑफ करने के बाद हाँ हमारा न्यूमेरिक की लॉक हो जाता है। यहाँ पे आपके मिलेंगे जेड डिवीजन के लिए, जो ऑपरेटर का सिंबल है ये कीज है। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, ये माइनस के लिए कीज है, प्लस के लिए है, एंटर की है लाइन चेंज करने के लिए। यहाँ भी दशमलव के लिए इसका यूज कर सकते हैं, डॉट, या डेल डिलीट करने के लिए भी यूज होता है। तो ये सारे कीज न्यूमेरिक कीज हुए। अब आते हैं यहाँ आपके कीबोर्ड में ये प्रिंट स्क्रीन का की है। आप मोबाइल से भी अपने स्क्रीन शॉट लेते हैं। तो हम अगर चाहते हैं कि हम कोई विंडोज खोले हैं, कोई स्क्रीन हमारा ओपन हुआ है डेस्कटॉप, उसका हम चाहते हैं कि स्क्रीन शॉट ले ले, स्क्रीन का जो भी मैटर है उसको प्रिंट कर ले, तो हम एक बार इस प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करते हैं। उसके बाद हम MS वर्ड ओपन करेंगे एंड MS वर्ड ओपन करने के बाद
जहां पर प्रेस करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट के जो भी फिगर है, कंट्रोल प्लस भी हम प्रेस करेंगे तो हमारा स्क्रीन का जो भी फिगर है, इमेज है, वह स्क्रीनशॉट के रूप में एमएस वर्ड में प्रिंट हो जाएगा। To take screenshot through keyboard, first of all, we press the print screen key, then open MS Word and press Ctrl plus V key from the keyboard. इसके बाद आपके जो कीज होते हैं स्क्रॉल लॉक, हम स्क्रॉल को लॉक कर देंगे तो पेज को मूव नहीं कर सकते हैं। पॉज ब्रेक करने के लिए ये पॉज ब्रेक कीज है। इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट को भी ओवर राइट करने के लिए ये इंसर्ट कीज होते हैं। यहाँ की है होम की। अगर मान लिया कि हमारा कर्सर का पोजीशन पेज के हम सबसे ये उस लाइन के लास्ट में हमारा कर्सर है, हम चाहते हैं कि अपने कर्सर को लाइन के फर्स्ट में लाए। हम एक एक एरो के द्वारा नहीं आए, बल्कि एक बार में हम उस लाइन के फर्स्ट में कर्सर के पोजीशन को लाना चाहते हैं तो होम की दबाते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट में कहीं भी हमारा कर्सर का पोजीशन है, हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के एकदम फर्स्ट में आ जाए, तो इस की का हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ। कंट्रोल प्लस होम दबाते हैं तो हम डॉक्यूमेंट के फर्स्ट में हमारा कर्सर का पोजीशन आ जाता है। यहां आपका पेज अप की है। एक पेज को हम स्क्रॉल करना चाहते हैं, प्रीवियस पेज में आना चाहते हैं तो ये पेज अप की है। पेज डाउन की है, नेक्स्ट पेज में जाने के लिए पेज डाउन की है। ये इंड की है। यहाँ पे अगर हमारा कर्सर स्टार्टिंग में आया है या उस लाइन के किसी भी पोजीशन पर है, हम चाहते हैं कि कर्सर का जो पॉइंटर है उसको हम एरो को कर्सर को लाइन के लास्ट में ले जाए तो हम एंड की दबाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट के लास्ट में अपने कर्सर के पोजीशन को सेट करें तो कंट्रोल के साथ इंड की दबाते हैं। कंट्रोल प्लस इंड की हेल्प्स वी कैन मूव द कर्सर पोजीशन एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपका है डिलीट की। डिलीट की हेल्प्स वी कैन डिलीट एनी लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम कर्सर के पोजीशन के राइट वाले किसी भी कंटेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट की इसका यूज करते हैं। डिलीट की हेल्प्स वी कैन डिलीट एनी टेक्स्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे 4 ये कीज है, इसको हम बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की या नेविगेशन की या एरो की। ये 4 होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। इसे हम अपने कर्सर के पोजीशन को अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हैं। यहां आपका है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की हेल्प्स वी कैन डिलीट एनी टेक्स्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैक स्पेस की क्या यूज करके हम लोग कोई भी कंटेंट है कर्सर पोजीशन के बाएं साइड लेफ्ट साइड का डिलीट करते हैं। डिलीट की से कर्सर पोजीशन के राइट वाले कंटेंट डिलीट होता है और बैक स्पेस की से कर्सर के लेफ्ट वाले पोजीशन का कंटेंट डिलीट होता है। अब है यहाँ एंटर की। एंटर की हेल्प्स वी कैन मूव द कर्सर ऑन नेक्स्ट लाइन, वी कैन चेंज द लाइन। तो एंटर की अगर हम टाइप कर रहे हैं, लाइन चेंज करना चाहते हैं तो एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ है शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूज हम लोग स्पेशल कैरेक्टर को टाइप करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ स्पेशल कैरेक्टर है, यहाँ डॉलर का साइन है, यहाँ परसेंट का साइन है ना, एक्सपोनेंट का साइन है, एम्परसेंट का साइन है, एट द रेट ऑफ, एट द एड्रेस ऑफ, एट द एड्रेस ऑफ, एट द रेट ऑफ, एग्जाम साइन या एक्सक्लामेशन का साइन यहाँ है। इस सारे देखते हैं एक ही की पर 2 सिंबल्स है, तो हम डायरेक्ट 1 को प्रेस करेंगे तो नीचे वाला
जो सिंबल है वो टाइप होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ऊपर वाले सिंबल को टाइप करें, तो शिफ्ट के साथ उस कीज को दबाया प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला सिंबल होगा। इसलिए शिफ्ट की के हेल्प से हम लोग किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को टाइप कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि परसेंट, इसी की पर देख रहे हैं 5 भी है, परसेंट है, हम जनरली 5 प्रेस किए इस की को स्टैंड अलोन, तो ये 5 टाइप होगा। अगर हम परसेंटेज चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ इस की को दबाएंगे तो ऊपर वाला सिंबल टाइप होगा। तो शिफ्ट की हेल्प्स वी कैन प्रिंट और टाइप द स्पेशल कैरेक्टर, एंड इट हेल्प्स वी कैन ऑल्सो टाइप एनी लेटर इन कैपिटल फॉर्म। अगर हम इस की को दबाए रहेंगे या किसी भी की को प्रेस करेंगे तो वह लेटर कैपिटल फॉर्म में टाइप होगा। अगर किसी भी सेंटेंस को लिखना है तो हम देखते हैं कि उसका स्टार्टिंग क्या होता है, स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल होता है, तो शिफ्ट के साथ उस लेटर को दबाएंगे तो कैपिटल में आएगा। एक एक लेटर को कैपिटल करने के लिए शिफ्ट के साथ दबाते हैं। यहां आप देख रहे हैं कंट्रोल की, ये इधर भी कंट्रोल की, ये सब तो मॉडिफायर की है, दूसरे की के साथ काम करते हैं। यहाँ आपके विंडो कीज है जिसके सहारे हम लोग डायरेक्ट विंडो को चालू कर सकते हैं, डायरेक्ट मेनू में जा सकते हैं। रन मेनू में जाना है तो विंडो प्लस आर करेंगे, हम मेनू में डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं कि हम टाइप कर रहे हैं और 2 वर्ड के बीच में स्पेस दे, जैसे कि आपको टाइप करना है कमल अमल, तो कमल और अमल के बीच में स्पेस होना चाहिए, KAMAL टाइप करेंगे और स्पेस देना है, तो इस की का हम एक बार प्रेस करेंगे। अगर मल्टी बार हम प्रेस करेंगे तो इस तरह से बहुत ज़्यादा स्पेस बीच में हम दे सकते हैं। तो स्पेस बार की हेल्प्स वी कैन गिव स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स और लेटर्स। इट इज ए लॉन्गेस्ट की ऑफ कीबोर्ड, ये कीबोर्ड का सबसे लंबा की होता है। यहां आपके हैं टैब की हेल्प्स वी कैन सेट द कर्सर पोजीशन। हम इसके हेल्प से कर्सर को चाहे कि बीच में 4 लेटर का गैप देना है टाइप में, तो हम उसका पोजीशन सेट कर सकते हैं। एस्केप की है, एस्केप की हेल्प्स वी कैन कैंसल द प्रीवियस एक्शन। एस्केप की अपीयर एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ कीबोर्ड। इट हेल्प्स वी कैन कैंसल द प्रीवियस एक्शन। अगर हम मान लें कि गेम खोल दिए हैं, तुरंत डायरेक्टली बंद करना चाहते हैं, एक बार एस्केप की दबाएंगे और एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह से कीबोर्ड के जो भी ये कीज है, आप इनका उपयोग करके आप अपना टाइपिंग का वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से इन कीज के जो भी फंक्शंस आपको बताए गए हैं, मैं पूर्व में भी सारे कीज के बारे में आपको बता चुका हूं। इन फंक्शनों को याद कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, और जहां भी प्रॉब्लम हो आप हमसे फिर पुनः अपने प्रॉब्लम को प्रकट करेंगे, मैं उनका समाधान करूंगा। आज इसी के साथ इस कक्षा का समापन करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।